अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने बायोलॉजी का ऑक्सीडेशन और पायरुवेट करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन और पायरुवेट है। पायरुवेट जो प्रोड्यूस होते हैं साइटोसोल से। पायरुवेट की प्रोडक्शन हुई कहाँ से थी? पायरुवेट प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल, साइटोसोल में प्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था कि विकास ये पायरुवेट हमारे पास डायरेक्ट क्यों नहीं क्रेब्स साइकिल में जाते? क्योंकि ये हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकते। तो इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हम लोग इसको भेजेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है। तो चार्ज मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है, इसलिए हम इसको हम लोगों को ऑक्सीडाइज करना होता है। तो फिर हम लोग जब ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट्स डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते साथ ही ये डायरेक्टली दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन के इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। फर्स्ट स्टेप ये मेरे पास। सेकंड स्टेप मेरे पास क्या है इसका? ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रेशन। अब मैं एक और बात बता दूं, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रेशन इसको दोनों नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं। तो इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों बोलते हैं। थर्ड हमारे पास है एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, और इसमें थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है? कोएंजाइम ए हमारे पास ऐड होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस को भी साथ साथ देखेंगे। इसी के साथ साथ ही डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट स्टेप है ये मेरे पास। डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास सबसे पहले पायरुविक एसिड में से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। पायरुविक एसिड में अब मैं आपको बता दूं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो कार्बन सबसे मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला बता दूं, C+O CH3, और इसके साथ हमारे पास क्या है? C+O, और ये मेरे पास क्या है? OH। इसमें से हमारे पास क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया? ये वाली जो हमारे पास एटम्स है ये रिमूव हो गए, CO2। तो ये हमारे पास रिमूव हो गया। हम अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? C+O CH3, और ये पास हाइड्रोजन भी बच गया। तो ये हमारे पास बच गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख रही हूँ, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब आप लोगों ने मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हाइड्रोजन की रिमूवल को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं और ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन, इसके नाम भी इसीलिए ऑक्सीडेशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन Na+ रिमूव्स हाइड्रो। अब ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता कौन है? रिमूवल हाइड्रोजन बाय Na+ यहाँ से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। CH3 C+O, और ये H, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से हमारे पास Na+ क्या कर देगा? हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और ये पास क्या बन जाएगा? NADH बन जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज हो गया। प्लस हाइड्रोजन आइन से एक और हाइड्रोजन आइन भी साथ रिलीज होगा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग जो बच गया CH3 C+O, और यहाँ पास कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो 1 2 3 3 के साथ बनाया हुआ इसने, और एक इसका रिमेनिंग बचा हुआ है।
एक इसका बॉन्ड इनकम्प्लीट है जिसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सबसे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। हम लोग जो थर्ड स्टेप जो हमारे पास थर्ड फेजेस का थर्ड स्टेप है वो क्या है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल इसको मैं दोबारा लिखूंगी, CH3 C डबल बॉन्ड O। इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस तरह से लिख रही हूँ कोएंजाइम ए, तो ये ऐड हो जाएगा। मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पास कोएंजाइम ए। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी, इसको बोलते हैं क्या, एसिटाइल, एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं, इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं। और ये जो हमारे पास जो बना था इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। ये नाम आप लोगों ने याद रखने साथ ही। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जो बचा हुआ था उसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। जो सबसे फर्स्ट पे था उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे नेम्स भी साथ साथ आप लोगों ने याद रखनी। इसमें बिल्कुल सिंपल स्टेप था लास्ट वाला कि एसिड एल्डिहाइड, एसिटाइल ग्रुप इज कंबाइंड विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।